ओम शांति। 27 अप्रैल 1983 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है दृष्टि तथा वृत्ति परिवर्तन के लिए युक्तियां। कुमारों की भट्टी में प्राण अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है। आज बाप दादा सर्व पुरुषार्थियों का संगठन देख रहे हैं। इस पुरुषार्थी शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात रथी। किसका रथी है? किसका पुरुष है? इस प्रकृति का मालिक अर्थात रथ का रथी। एक ही शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ तो क्या होगा? सर्व कमजोरियों से सहज पार हो जाएंगे। पुरुष प्रकृति के अधिकारी है, न कि अधीन है। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन हो चलने वाला। अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी व हकदार है। सर्व शक्तियां बाप की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। ये सर्व शक्तियों का राज्य भाग्य बाप दादा सभी को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। जन्मते ही ये स्वराज्य सर्व शक्तियों का अधिकारी स्वरूप के स्मृति का तिलक और बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तक सभी को जन्म लेते ही दिया है। जन्मते ही विश्व कल्याण के सेवा का ताज हर बच्चे को दिया है। तो जन्म के अधिकार का तख्त, तिलक, ताज और राज्य सबको प्राप्त है ना। ऐसे चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती है। क्या ये चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हैं? कभी तिलक मिट जाता, कभी तख्त छूट जाता, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते, व्यर्थ कखपन की टोकरी उठा लेते। नाम स्वराज्य है लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते। ऐसा खेल क्यों करते हो? अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे तो सदा के राज्य भाग्य के अधिकार के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? अगर इसी खेल में चलते रहते रहे तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार अविनाशी नहीं बना सकते, वह आदिकाल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? अगर बहुत काल के योद्धेपन के ही संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं तो इसको क्षत्रिय कहा जाएगा या ब्राह्मण? ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय तो फिर क्षत्रिय ही जाकर बनेगा। देवता की निशानी और क्षत्रिय की निशानी में देखो अंतर है। यादगार चित्रों में उनको कमान दिखाया है, उनको मुरली दिखाई है। मुरली वाले अर्थात मास्टर मुरलीधर बन विकारों रूपी सांप को विषैले बनने के बजाय विष समाप्त कर शैया बना दी। कहाँ विष वाला सांप और कहाँ शैया। इतना परिवर्तन किससे किया? मुरली से। ऐसे परिवर्तन करने वाले को ही विजयी ब्राह्मण कहा जाता है। तो अपने से पूछो, मैं कौन? विजयी ब्राह्मण है ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। भगवान स्वयं हमारा टीचर है तो कितनी खुशी और कितना नशा होना चाहिए ना इस बात का। सभी ने अपनी अपनी कमजोरियों को सच्चाई से स्पष्ट किया है। उस सच्चाई की मार्क्स तो मिल जाएंगी, लेकिन बाप दादा देख रहे थे कि अभी तक जबकि अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आई है, विश्व परिवर्तक कब बनेंगे? अभी दृष्टा हो, दृष्टि द्वारा देखने वाले दृष्टा। दृष्टि क्यों विचलित करते? दिव्य नेत्र से देखते हो या इस चमड़ी के नेत्र से देखते हो?
दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़ी को देखती, चमड़ी को देखना, चमड़ी को सोचना, ये किसका काम है? चमड़ी का सोचना किसका काम है? फरिश्तों का है या ब्राह्मणों का है या स्वराज्य अधिकारियों का है? नहीं ना। तो ब्राह्मण हो या कौन हो, नाम बोले क्या? हवा पक्का कराते हैं, इस शरीर की तरफ हमारी दृष्टि न जाए, दृष्टि सदा आत्मा की तरफ जाए, आत्मा को ही देखे और आत्मा समझ के ही देखे। अच्छा, ओम शांति।